बच्चों, स्वागत है आप सभी का KTS सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का KTS भैया और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव का तांडव सीरीज, जिसमें आज है चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे वो मैथ का, जहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हमें क्वेश्चन बोला है प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो आप लोग को पता होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहता है, किसे बोला जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ सबसे छोटी पूछ रहा है, तो एक क्या है सबसे छोटी प्राकृतिक, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही। आगे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है √2 का परिमेयकरण गुणांक होगा। √2 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। √2 सबसे पहले क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए √2 से गुना करना पड़ेगा। अगर √2 और √2 में गुना करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमको क्वेश्चन में यही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्या होगा, बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 45 तथा 60 का मौसा होगा। 45 60 का मौसा पूछ रहा है, तब जो 45 का गुणनखंड क्या होता है, 3 3 5 ये हो गया। और 60 का हो जाता है 2 2 3 5। ठीक, अब इसमें हमको मौसा पूछा है तो कॉमन देखेंगे, तो 3 3 कॉमन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 3 और 5 भी आ रहा है ना, 3 5 15, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक शून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा के लिए अपरिमेय संख्या बनेगा। हमेशा के लिए क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। एल्गोरिथम से, तो ऑप्शन नंबर बी मौसो निकालने, किसका, मौसो निकालने का। अगला क्वेश्चन, यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक है, इसका रूप होता है 2m 1। ये क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उसका मौसा इतना है तो उसका लॉसो क्या होगा। ये m हटा दीजिए आप, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं। इसमें हमको क्या बोला, गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है तो इसका लॉसो पूछ रहा है। सिंपल जी बात है, मौसो बराबर फार्मूला क्या हो रहा है, मौसो बराबर फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा लॉसो। तो लॉसो पूछ रहा है तो लॉसो इक्वल टू हो जाएगा बट्टा 19। 19 से उसको भाग कर दीजिए तो 19 का 19 तो
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, यदि ए इक्वल टू इतना दिया है, यदि ए इक्वल टू इतना दिया है और बी इतना दिया है, तो लॉस ऑफ ए बी का क्या होगा? लॉस ऑफ पूछ रहा है ना, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है वो देखना है। हाईएस्ट कॉमन 2 की पावर 4 है और एक भी संख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और क्या देखना है? इसमें 3 भी आ रहा है, कॉमन नहीं देखना है, सबसे हाईएस्ट क्या चीज़ है, 3 भी लेना है, 7 भी है और 5 भी है। इसको गुना कर दीजिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही होगा। क्या होगा? डी नंबर सही। ऐसे बनाया जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? यही 2m + 1, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 4 है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, संख्या 2.13 113 1113 11113 ये अशांत होगा। अशांत अपरिमेय संख्या, ये अशांत अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अशांत नहीं है तो डायरेक्ट परिमेय अपरिमेय संख्या है, और यही होगा ऑप्शन नंबर सी सही। अगला 10 नंबर, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। तो आइए पहले 144 का कर लेते हैं। 2 से 7 हो गया 2, फिर 2 से, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब है 12 नंबर क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉस होगा, ए इंटू बी होगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तेरह नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परस्पर परिमेय संख्या होगी? अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे बोला जाता है? जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। ये देख लीजिए आप लोग ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन, 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 505 के कितने अभाज्य? 2 ही होगा। कितना? 2। अगला, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 17 नंबर, दो संख्याएं a और 18 का लॉसो इतना है। a और 18 का लॉसो कितना है? इतना है, और मौसो इतना है, तो a का मान क्या होगा? वही ना, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला मौसो बराबर क्या होता है? दो संख्या का गुणनफल बट्टा लॉसो। तो यहाँ पे मौसो कितना दिया है? 2, और दो संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया है, a इंटू 18 हो जाएगा बट्टा लॉसो। लॉसो कितना दिया है? 36। तो इधर आ जाएगा तो 72 आ जाएगा, इंटू a इंटू 18, 18, 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5, 15 और 20 का लॉसो और मौसा का अनुपात है। 5, 15 और 20 का लॉसो और मौसा का अनुपात क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। कैसे? तो वो देख लीजिए। 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 15 का, 5 इंटू 3 20 का, 2 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, तो इसका मौसो कितना आ गया? मौसो आपका 5 आ गया, इंटू लॉसो क्या हो जाएगा? 5 3 ये 2 4 4 5 20 60 आ गया। तो 60 बट्टा 5, तो इसमें 12 बट्टा 1। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आ गया
सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 हो गया। अब इसको काटते जाइए आप। 32 फिर सॉरी 1 मिनट ही में थोड़ा गलती हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? फिर 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 इंटू 3, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन, 6, 8 एवं 22 संख्याओं का लॉसो एवं मौसो का अनुपात क्या होगा? 6, 8, 22 संख्याओं का लॉसो एवं मौसो का अनुपात पूछ रहा है ना, तो इसका भी अनुपात लॉसो और मौसो का, तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 22 को 2 इंटू 11, तो इसका मौसो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। मौसो 2 और लॉसो क्या हो जाएगा? ये तो 2 का 4 चलो 8, 8 का चलाते 24, 24 और 11 गुना कर दो, 4 का 4, 2 का 2, 4 का 4, 4 2 6, 2 का 2, इतना हो गया। इसका अनुपात कैसा बोलो? लॉसो और मौसो। लॉसो हमको 264 आ गया, मौसो कितना है? 2, तो इसका बट्टा मौसो कितना है? 2, काट दीजिए। 1 3 2, 32/1, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बाईस नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाता है? 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 2 4 को गुना कर दीजिए 8, आंसर नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या पूछा है। 29 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 29, 1 मिनट, अभाज्य संख्या पूछ रहा है ना? हाँ, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद के और एक के अलावा किसी और से ना कटे, वो 29 होगा। हमको लगा कि भाज्य पूछ रहा है, सॉरी। अब आपका है 25 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या क्या होता है? 2m। क्या होता है? 2m, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सबसे छोटी पूर्णांक वर्ण संख्या इतना इतना और इतना का प्रत्येक से विभाजित हो जाता है। सिंपल बात 36 होगा। अब आइए, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। इनके मौसो एवं लॉसो का जोड़ इतना है। यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है वो समझिए आप। 2 संख्याओं का लघुत्तम लॉसो इनके महत्तम का इतना है, तो सिंपल जी बात, मौसो आप 1 मिनट, मौसो संख्या मान लीजिए x है, तो लॉसो कितना हो जाएगा? 14 गुना है तो 14x। तो इनका जोड़ हमको कितना दिया है? 600। तो आइए जोड़ लेते हैं। 14x प्लस x इक्वल टू 600, तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 600। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। तो x हमको 40 जगह है, इसका मतलब मौसो हमको कितना है? मौसो 40 आ गया, और मौसो 40 और लॉसो कितना हो जाएगा? 14 सुगुना करिए पहले,
56, 560। तो हमको क्या बोल रहा है अब, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 20 तो सही होगा। और कैसे सॉल्व होता है वो तो पहले आप लोग देख लीजिए। इसके बाद इतना दिया है तो फार्मूला पता है, 940 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कितना आ गया ए, और एक संख्या कितना दिया है इतना, और लॉस कितना है 556। 40 इंटू 556 बट्टा 280 इंटू ए। एक मिनट, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। 120 ऑप्शन सही होगा। अब आगे नंबर क्वेश्चन, तो इसको क्लीन कर लेते हैं। 28 में बोल रहा है 6x² y एंड 12xy का महत्तम समापवर्तक महत्तम पूछ रहा है, तो सिंपल जो है 6xy होगा। √10 एवं √15 बराबर होता है, √10 एवं √15, ऑप्शन नंबर सी। इसको गुना करेंगे 150 आ जाएगा, 150 को लिख सकते हैं आप। अब ये आपका हो जाएगा 3 तो 6, तो 5√6 आ गया। अब आ गया चौंसठ के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। देखिए आप लोग ना क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, हमसे पहले उत्तर दे दीजिए, क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड है थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो आइए, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8, और 64 का घनमूल कितना हो जाएगा 4। तो इसको भाग देना है, तो 2, आंसर नंबर बी सही होगा। क्या होगा बी। ऐसे किए क्योंकि देखो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है, तो इसको हमको भाग देना था, तो भाग दिए थे 2 आंसर। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः इतना 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 घंटे का समय लगता है। तीनों का एक साथ फिर एक स्थान पर मिलने में लगा समय होगा। इसमें हमको क्या निकालना है, लॉसो निकालना है, मौसो नहीं लॉसो, लगा समय। तीनों एक साथ फिर से एक स्थान पर कितने समय मिलेंगे, 2 का 2 गुने 1, 4 का 2 गुने 2, और 6 का 2 गुने 3, 2 का 4, 4 तिया 12, 12 तो 2 का 4, 4 तिया अबे 2 का 4, 4 तिया 12, 12 चौक 24। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, 24 घंटा में पहुँचेगा। ओके, आगे, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो होगा। P और Q अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो क्या, अगर देखिए अभाज्य संख्या एक कितना है 3, और एक आपका 5 ले लीजिए, इसका मौसो पूछ रहा है तो एक ही तो आएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसो निम्न में से कौन है। धनात्मक पूर्णांक ए बी का मौसो पूछ रहा है, ए बी का मौसो तो ए इंटू बी हो, ए इंटू बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, 64 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। 64 में ना, 64 का ये निकाल लेते हैं 2 से, तो 32, फिर 2 से 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, 1 2 3 4 5 6,
2 2 अरे यहाँ पे 6 ऑप्शन आना चाहिए। 1 6 होगा, यहाँ पे 6 आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। 1 मिनट थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा एवं 5 घंटे का समय लगता है, तो तीनों की फिर से एक ही बिंदु पर मिलने में लगा समय कितना होगा। तो एक का 1 घंटा लगा, दूसरा का 3 घंटा, तीसरा 5 घंटा, तो टोटल कितना घंटा लगेगा। 5 या 15, 15 घंटा लगेगा। कितना, 15 घंटा। कितना लगेगा, 15 घंटा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे का समय लगता है। तीनों की स्पर्शांक बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तो पहला का कितना लगा था, 3 घंटा, दूसरा का 4 घंटा, तो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। 8 का 2 × 2 × 2, तो टोटल समय पूछ रहा है, क्यों लॉस ऑफ पूछ रहा है। तो दुकान 8 अतिरिक्त 24, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 18 तथा 72 का मौसम कितना होगा। 18 तथा 72 का, तो आइए पहले 18 का करते हैं। 2 × 3 × 3, 72 का 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, मौसम पूछ रहा है ना। 3 3 कॉमन, 2 2 कॉमन, 3 4 9 9 18, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातक संख्याएं, कितनी संख्या है, 2 घातक संख्या है। 2 घातक संख्या कितनी है 156 में। आइए 156 को पहले गुणनखंड करते हैं। 2 कितना हो जाएगा, 7 और 8, 58, फिर 3 9, 2 का पावर 2 ही होगा। बस यही बोल रहा था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य, बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, निम्न में से कौन यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर यौगिक संख्या, ये थोड़ा हम कन्फ्यूजन में है क्योंकि क्वेश्चन हमको कुछ गलती लग रहा है, इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो √16/25, 4/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8 का पावर 0 और 2 के पावर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 हो जाएगा तो उसका आंसर 1 आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। √3 है, √3 कौन सी संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या पूछा है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार 2 × √3/√3 है। ये सब तो नहीं है होगा, एक ये हो सकता है, ये एक, सॉरी ये और ये कट गया तो 2 आंसर बच जाएगा, ये एक परिमेय संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय, ये परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 121 को हम लिख सकते हैं 11 × 11 और रूट के अंदर में डबल चीज़ रहता है तो वो एक बाहर निकल जाता है। 11 क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा, अपरिमेय संख्या, सॉरी हमेशा नहीं, कभी परिमेय भी हो सकता है, कभी अपरिमेय भी हो सकता है।
क्योंकि अगर रूट के अंदर 4 चला जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। कभी प्राकृतिक संख्या या कभी अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। रूट 5 एक संख्या होता है, क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। रूट 2 है, रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या पे पूछ रहा है ना, तो रूट 64, 8 आ गया बाहर, तो ये परिमेय संख्या हो गया। रूट 81, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 9, तो 9 बाहर, ये एक परिमेय संख्या हो गया। रूट के अंदर 2.2, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया है रूट 25, रूट 5, रूट 7, रूट 3 प्लस रूट 3। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, और इसका आंसर आपका होगा ए। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है 1.3, ये एक परिमेय संख्या होगा। रूट 16 परिमेय संख्या होगा। रूट 5 अपरिमेय संख्या है, और रूट 5 माइनस रूट 3, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछ रहा है हमको, तो 10 दिया परिमेय संख्या, तो 2 प्लस रूट 3 ये नहीं होगा, 2 प्लस रूट 3 ये भी नहीं होगा, 5 प्लस रूट 5 ये भी नहीं होगा। इसको आइए देख लेते हैं। 10 प्लस रूट 100 पूछ रहा है, तो रूट 100 में से 10 निकल जाएगा, 10 प्लस 10 20, 20 एक क्या हो गया? परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? 4 प्लस रूट 16, तो रूट 16 में से क्या निकल जाता है? 4, तो ये एक परिमेय संख्या है। 13.2 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 13.2 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10, 132/100, ये क्या है? परिमेय संख्या है। सबसे पहले बात, परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन p और q पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। एक क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 0.7, 0.7 क्या है? 0.7 को आप लिख सकते हैं 7/10, और 7/10 एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। और इसे किस 7/10 में लिख सकते हो? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका व्यासमत प्रसार अशांत है? अशांत है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हर में 2 के पावर कुछ इंटू 5 का पावर ये प्रेजेंट होगा तो वो शांत होगा, और ये नहीं प्रेजेंट होगा तो अशांत होगा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही होगा। डी से शांत होगा, ये ऑप्शन सही होगा। अशांत पूछ रहा है ना, अशांत में तो ये 2 के पावर 0 और 5 के पावर 0 रहेगा तो वो शांत हो जाएगा, नहीं रहेगा तो वो अशांत होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में किसका व्यासमत प्रसार शांत है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बी भी सही होगा, बी भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं सत्य है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा अभाज्य होती है, गलत है। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ये भी गलत है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा परिमेय होता है। एक परिमेय, बी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है हमको। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यस, बी नंबर ऑप्शन सत्य है। बी नंबर ऑप्शन सत्य है, ये भी गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का व्यासमक्त प्रसार शांत है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि टू के पावर ए इंटू टू के पावर 5, इसमें 5 के पावर ये प्रेजेंट है। निम्नलिखित में से किसका व्यासमक्त प्रसार शांत है? शांत पूछ रहा है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसका व्यासमक्त प्रसार अशांत है? अशांत है, डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसमें 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर बी इसमें नहीं उपलब्ध होगा, इसलिए। निम्नलिखित में से किसका व्यासमक्त प्रसार शांत है? शांत है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कैसा लगा लेक्चर वो बताइएगा, और इसमें क्या हम अच्छा कर सकते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग को मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में बहुपद चैप्टर के साथ। उसमें भी आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग चैनल पे जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए, और भी अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे इस चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोग से लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।